वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 9 जीव जंतु अगर आपके घर आते हैं या फिर आपके घर के आसपास रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं, तो इससे आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब अब जगने वाली है, जिसकी वजह से सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जिस भी काम को अपने हाथों में लेंगे वो काम में आपको सफलता मिलेगी। अब आपके घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आने वाली है। यह जीव जंतु बेहद ही शुभ माने गए हैं। यह जीव जंतु उसी के घर आते हैं और रहने के लिए अपना आशियाना बनाते हैं जिस घर पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसके घर में आते ही उस घर का दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर का भाग्य उदय होता है। हिंदू धर्म में यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बताए गए हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर आते हैं और अपने रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं, लेकिन आप इन्हें जाने अनजाने में मारते हैं या फिर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपके जीवन में कई परेशानियां का सामना कर पड़ सकते हैं। इसकी आर्थिक स्थिति में भी आपकी बिगड़ सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 9 जीव जंतु है जो घर आने से बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। तितलियाँ दोस्तों, रंग बिरंगे सुनहरी तितली अपने साथ बहुत से शुभ संकेत लेके चलती है। सुनहरी और रंग बिरंगे तितलियाँ आपके घर भी आते हैं और प्रतिदिन आपको यह सुंदर सुनहरी तितलियाँ देखने को मिलती है तो आपको मोह लेती है। आपको समझ जाना चाहिए, जिस तरह से तितलियाँ सतरंगी रंग है उसी तरह आपके जीवन में भी अब रंग बिखरने वाली है और आपके जीवन में खुशियाँ से भर जाएगी। तितलियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तितलियाँ घर आने से घर में सुख शांति और समृद्धि भर जाती है। तितली जिस किसी के भी घर प्रतिदिन आते हैं और उस घर में खुशहाली धन धान्य से भर जाती है और माता लक्ष्मी उस घर पर सदैव अपनी असीम कृपा बरसाती है। छिपकली छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छिपकली से बहुत घृणा करते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं रहने देते, छिपकली को देखते ही उन्हें मार देते हैं। लेकिन आपको बता दें, छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए छिपकली को मारना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकलियाँ रहती है तो यह कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी दिन छिपकली का झुंड एक साथ आपके घर में दिखाई देती है तो इसको आपको बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का कृपा आप पर होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको शुभ संकेत दे रही है। अगर आपको अपने घर में कभी भी छिपकली का झुंड दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में बरकत और अमीरी आने वाली है। जब भी आप पूजा करते हो और अगर आपके आसपास छिपकली दिखाई दे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है और आपको कहीं से भी धन की आगमन होने वाली है। यह माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन का संकेत है। बिच्छू बिच्छू को दलित और बुरे शक्ति का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना बेहद ही शोक संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आपको 2 बिच्छू एक दूसरे के आगे और पीछे दिखाई दे और दोनों ही आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन कर रही है।
ऐसे में उन बिच्छू को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें अपने घर से दूर कर देनी चाहिए। चींटियाँ। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेके आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ से अपने मुंह में भोजन लेके जा रही हो तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका भाग्य बहुत ही जल्द चमकने वाली है और आपको दुखों के दिन अब जाने वाली है और आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ आने वाली है। इससे आपको यह भी पता चलता है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य का तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में कई भी वाद विवाद संबंधी परेशानियां चल रही है तो अब वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई आपको दिखाई देती है या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से अपने घर की ओर प्रवेश करते हुए आपको दिखाई देती है तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह पता लगता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है और बहुत ही जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। चींटियों के आटा खिलाना चाहिए और उसमें शक्कर मिला के आटा को देने चाहिए। इससे आपको पुण्य मिलता है और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। ध्यान रखें, चींटियों को कभी भी भूखा नहीं रखनी चाहिए, इससे पाप लगता है और चींटियों को घर से भगाना भी अशुभ माना जाता है। कान खजूरा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कान खजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस स्थान पर आपको मिला है या किस स्थिति में पाया गया है। कान खजूरा यदि पूजा घर में दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर माँ लक्ष्मी का कृपा बरसने वाली है। घर पर कान खजूरा दिखाई दे और पल भर में जाए तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपको कई जरूरी काम बनने वाली है। ज्योतिष में कान खजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसीलिए यदि आपके घर में कान खजूरा बाहर की ओर जाते हुए दिख जाए तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि घर में सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।